की शुरुआत 1940 में इटली से होती है, जब इटली सेकेंड वर्ल्ड वॉर में प्रवेश कर रहा था। यहाँ हम 14 साल के लड़के को देखते हैं जिसका नाम रेनातो होता है। रेनातो के पापा उसको लेकर साइकिल खरीदने आते हैं। इसके बाद वो साइकिल लेकर टाउन में घूमने के लिए निकल जाता है तो सीधा अपने दोस्तों के पास जाता है। रेनातो के दोस्त रेनातो की साइकिल देखकर बहुत खुश होते हैं। तभी रेनातो का एक दोस्त बोलता है वो आ रही है, इसलिए सभी बैठ जाओ। फौरन सभी बैठ जाते हैं। रेनातो समझ नहीं पा रहा था कौन आ रही है। तभी उनके पास से टाउन की सबसे खूबसूरत औरत गुजरती है जिसका नाम मेलिना होता है। रेनातो उसको देखकर पागल सा हो जाता है। वो उसको पहली नजर में ही पसंद करने लगा था। वो बस मेलिना को देखे जा रहा था और अपनी नजर उस पर से नहीं हटा पा रहा था। फिर रेनातो अपने दोस्तों के साथ मेलिना का पीछा करता है। मेलिना के पिता अकेले रहते हैं जो कि स्कूल में एक टीचर थे जिनको सुनाई नहीं देता था और रेनातो अपने दोस्तों के साथ उसी स्कूल में पढ़ता था। मेलिना की शादी हो चुकी थी पर उसका पति ज्यादातर बाहर रहता था क्योंकि वो आर्मी में जॉब करता था। मेलिना इंतहाई खूबसूरत औरत थी जिसकी वजह से टाउन के तमाम मर्द उसको पाने की ख्वाहिश रखते थे। उसकी एक नजर पाने के लिए मर्द बेकरार है जबकि टाउन की औरतें उससे जलती थी। वो सब मेलिना की तरह खूबसूरत बनना चाहती थी। इसके बाद हम रेनातो को देखते हैं जो कि स्कूल में होता है। वो मन ही मन में मेलिना के बारे में सोच रहा था जिस वजह से वो पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पा रहा था। स्कूल खत्म होने के बाद रेनातो साइकिल लेकर मेलिना के घर जाता है तो सड़क के दूसरी ओर बैठकर घर से उसके निकलने का इंतजार करने लगा है। तभी मेलिना घर से बाहर आती है और रेनातो को अपने पास बुलाती है। उसे पैसे देकर सिगरेट लाने को बोलती है। रेनातो इस बीच मेलिना को घूरे जा रहा था। तभी वो अपनी इमेजिनेशन से बाहर आता है। रेनातो तो अपनी जगह पर ही बैठा हुआ था। तभी रेनातो घर आता है और अपने पिता की पैंट को चोरी करके टेलर से अपने साइज की बनवाता है। लेकिन जब ये बात उसके पिता को पता चलती है तो वो रेनातो को बुरी तरह मारते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हारी उम्र अभी हाफ पैंट पहनने की है। यहाँ रेनातो ये जानते हुए भी कि मेलिना शादीशुदा है उस पर नजर रखने लगा है। रात को चुपके से पेड़ पर चढ़कर वो खिड़की के छोटे हॉल से मेलिना को देखने लगा है। वो दिन रात मेलिना को फॉलो करने लगा है। एक रात रेनातो चुपके से छुपकर मेलिना को अपने कमरे में म्यूजिक सुनते हुए और डांस करते हुए देखा है। वो उसे अच्छे से देखे जा रहा था जबकि मेलिना इस बात से अनजान थी कि कोई उसके ऊपर नजर रखे हुए है। दूसरी तरफ रेनातो वही कैसेट खरीदा है जो गाना मेलिना सुन रही थी और रात में उस गाने को सुनता है और फिर मेलिना उसके कमरे में आने लगती है। ये देखकर रेनातो बहुत खुश होता है पर ये सब वो इमेजिन कर रहा था। अगले दिन जब रेनातो मेलिना का पीछा कर रहा होता है वो नोट करता है कि पैसे वाले लोगों से लेकर गरीब लोग, बड़े बड़े लोग, हर कोई मेलिना पर नजर रखे हुए हैं और उसकी एक नजर देखने के बेताब हैं। सब लोग मेलिना को गंदी नजर से घूरते हैं जो कि उनकी बीवी अपने मर्दों को मना करने के बजाय मेलिना को ही बुरा भला कह रही थी। वो मेलिना से नफरत करती थी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उनके मर्द पराई औरत को देखे। मेलिना किसी से कुछ नहीं कहती और चुपचाप अपने रास्ते पर चली जाती है। रेनातो को लगता है कि मेलिना अपने पति के साथ वफादार है। मेलिना अपने पिता के घर आती है जहाँ उसके पिता अकेले रहा करते हैं। वो वहाँ पर रोजाना आती है ताकि अपने पिता की देखभाल कर सके। यहाँ रेनातो भी साइकिल से पीछा करता हुआ वहाँ पर पहुँच जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि टाउन में आर्मी के कुछ ऑफिसर और कुछ गवर्नमेंट के बंदे माइक में अनाउंस करके बताते हैं कि वॉर में कुछ लोग मारे गए जिनमें मेलिना का पति भी शामिल था। ये खबर सुनकर टाउन वो लोग जो मेलिना को पाना चाहते थे बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि अब मेलिना विधवा हो चुकी थी। दूसरी तरफ मेलिना अपने पति की मौत से दुखी हो जाती है। वो अपने पति से बहुत प्यार करती थी पर उसके जाने के बाद अब वो अकेली हो चुकी थी, इसलिए अब वो अपना घर छोड़कर अपने पिता के साथ उनके घर पर रहने लगती है। रेनातो चुपके से ये सब देख रहा था कि मेलिना अपने कमरे में लेटी रो रही है। कुछ दिनों बाद जब मेलिना बाहर कपड़े सुखा रही थी तो रेनातो चुपके से उसके कपड़े चुरा कर भाग जाता है और रात में कपड़े को हाथ में लिए मेलिना के ख्यालों में खो जाता है। अगली सुबह जब रेनातो के पिता रेनातो के पास वो कपड़ा देखते हैं तो उसे बहुत चिल्लाते हैं और बुरी तरह मारते हैं। उसकी माँ को भी बहुत गुस्सा आता है। रेनातो के पिता उसको कमरे में बंद कर देते हैं। ऐसे ही 3 दिनों तक रेनातो कमरे में बंद रहता है। वो खाना पीना छोड़ देता है जिस वजह से उसकी तबीयत खराब होने लगती है। तब रेनातो के पिता डॉक्टर को बुलाते हैं जो उसको चेक करने के बाद कहता है कि इसको टाइम पर खाना खाना होगा और खुली फिजा में जाना होगा ताकि खुलकर सांस ले पाए। इसके बाद रेनातो साइकिल लेकर बाहर निकलता है। वो निहायत खुश था। वो देखा है कि टाउन की औरतें मेलिना के खिलाफ अफवाहें फैलाती हैं कि मेलिना का चक्कर पराए मर्दों के साथ है और कुछ आदमी भी मेलिना के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं। रेनातो जानता था कि मेलिना ऐसी नहीं है। अगले दिन मेलिना के पिता जब स्कूल में पढ़ा रहे होते हैं तो उनके पास एक नोट आता है। उस नोट में लिखा हुआ था तुम्हारी बेटी अच्छी लड़की नहीं है, उसके कई मर्दों
मर्दों के साथ चक्कर चल रही है। ये सुनकर उसके पिता गुस्सा हो जाते हैं और अपनी बेटी को अपनाने से इनकार कर देते हैं और उसे अपने घर से निकाल देते हैं, जिसके बाद मेलिना दोबारा से अपने पति के घर रहने चली जाती है। इसी तरह एक रात रेनातो पेड़ पर चढ़कर मेलिना को देखने के लिए आता है। वो देखता है कि मेलिना का टाउन के ऑफिसर के साथ चक्कर चल रहा है। ये सब देखकर रेनातो को बहुत बुरा लगता है, पर जब ऑफिसर बाहर आता है तो उस पर एक डेंटिस्ट हमला कर देता है। ये आदमी मेलिना को पसंद किया करता था। तभी डेंटिस्ट की पत्नी पुलिस को लेकर वहाँ पर आ जाती है और कहती है मेरे पति का मेलिना के साथ चक्कर चल रहा है। वो मेलिना के ऊपर केस कर देती है और ये बात आग की तरह पूरे टाउन में फैल जाती है। मेलिना का शादीशुदा आदमी के साथ अफेयर चल रहा है। इन सब बातों को सुनकर मेलिना परेशान हो जाती है। वो टाउन के एक बड़े लॉयर के पास जाती है और उससे अपना केस लड़ने को कहती है। लॉयर भी मेलिना का फायदा उठाना चाहता था, इसलिए वो आसानी से मान जाता है। अगले दिन सुनवाई होती है और मेलिना का लॉयर कहता है कि डेंटिस्ट के साथ मेलिना का कोई भी रिश्ता नहीं है और वो ऑफिसर सिर्फ मेलिना का दोस्त है। मेलिना का लॉयर केस जीत जाता है। उसके बाद वो मेलिना के घर आता है और मेलिना उसको उसकी फीस देती है। लॉयर की फीस बहुत ज्यादा होती है जो मेलिना पे नहीं कर पाती। इससे फायदा उठाकर वो मेलिना के साथ रिश्ता बनाता है। ये सब रेनातो छुप कर देख रहा था। इसी बीच वो पेड़ से गिर जाता है और उसका हाथ टूट जाता है। इसके बाद मेलिना लॉयर से मिलने लगती है क्योंकि उसे कोई भी काम नहीं मिल रहा था और उसको अपना घर का खर्चा चलाना था। उसके घर का पूरा खर्चा लॉयर चलाता है। बदले में मेलिना उसको वक्त देती है, लेकिन इस रिश्ते के बारे में जब लॉयर की माँ को पता चलता है तो वो उसे बुरी तरह डांटती है और कहती है तुमने हमारा नाम मिट्टी में मिला दिया। ये सब सुनकर लॉयर मेलिना से अपना रिश्ता तोड़ देता है। इसके बाद मेलिना बिल्कुल अकेली हो गई थी। उसका कोई भी काम देने को तैयार नहीं था और उसके पति की वजह से जो पेंशन मिलती थी वो भी अब बंद हो चुकी थी। मेलिना एक रात अपने बालों को काटकर छोटा कर लेती है। वो सोचती है कि उसके बिना कुछ किए ही लोग उसके बारे में इतना बुरा बोलते हैं, क्यों ना अब वो सच में ही बुरी बनकर दिखाए। अगले दिन मेलिना टाउन में नए रूप के साथ आती है जिसे लोग देखते ही रह जाते हैं। वो लोग एक विधवा की बजाय उसे इस रूम में देखकर बहुत खुश होते हैं। मेलिना जाकर एक खाली चेयर पर बैठ जाती है और सिगरेट पीने के लिए जैसे ही अपने मुंह में रखती है बहुत से लोग अपना लाइटर खोलकर उसके सामने पेश कर देते हैं और एक आदमी अपने लाइटर के साथ उसकी सिगरेट जला देता है। यहाँ मेलिना सोचने लगी है कि जब उसने अच्छे से जीना चाहा तो लोगों ने उसे ऐसे करने नहीं दिया और अब सभी लोग उसकी मजबूरी का फायदा उठाना चाहते हैं और वो भी अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए बुरे काम करना शुरू कर देती है और एक आदमी के साथ होटल में चली जाती है। रेनातो ये सब दूर से खड़ा देख रहा था। ये सब उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो रोज रात को मेलिना के घर पर नजर रखता है और देखता है हर रात मेलिना के घर कुछ लोग आते हैं और मेलिना के ऐसा करने से उन आदमियों की पत्नियां बहुत नाराज होती हैं, उससे पहले से भी ज्यादा नफरत करने लगी हैं। मेलिना टाउन में बहुत ज्यादा फेमस हो चुकी थी। वो ऑफिसर्स के साथ भी घूमा करती थी। रेनातो ये सब देखकर बहुत ज्यादा दुखी रहने लगा है। वो नहीं चाहता था कि मेलिना कुछ ऐसा काम करे। वो उसकी मदद करना चाहता था पर वो इतना छोटा था कि उसकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं था। एक दिन रेनातो मेलिना को दो जर्मन ऑफिसर्स के साथ देखता है। वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाता और बेहोश होकर गिर जाता है। इसके बाद रेनातो की माँ और बड़ी उम्र की औरतें सोचती हैं कि रेनातो पर किसी भूत का साया हो चुका है, इसलिए वो उसको भूत प्रेत से निजात दिलाने के लिए चर्च के फादर के पास लाती हैं। दूसरी तरफ सभी महिलाएं मेलिना से परेशान हो चुकी थी क्योंकि उनका अपने मर्दों के साथ रिश्ता खराब होता जा रहा था। इसीलिए चंद औरतें गुस्से में आकर होटल में घुस जाती हैं जहां मेलिना एक आदमी के साथ ही। वो मेलिना को बालों से घसीट कर चौराहे में लाती हैं, उसके कपड़े भी फाड़ देती हैं, उसे बुरी तरह से पीटती हैं और उसके बालों को काट कर खराब कर देती हैं। साथ ही उसकी बहुत इंसल्ट करती हैं और मेलिना को इस टाउन से निकल जाने को कहती है। यहाँ खड़ा कोई भी आदमी उसे बचाने के लिए आगे नहीं आता। मेलिना के साथ जो भी हुआ उससे मेलिना को बहुत बुरा लगा है। वो यहाँ रुककर मजीद बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसलिए वो शहर छोड़कर चली जाती है। रेनातो दूर से ये सब कुछ देख रहा था। कुछ दिनों के बाद मेलिना का पति टाउन में आता है जो अभी भी जिंदा होता है, लेकिन उसका एक हाथ लड़ाई में जा चुका था। उसे देखकर सभी लोग हैरान थे। वो मेलिना को ढूंढते हुए अपने घर पर आता है तो वो वहाँ बहुत से लोगों को देखता है जिन्होंने उसके घर पर कब्जा कर लिया था। ये वो लोग थे जिन्होंने अपने घर को युद्ध में खो दिया था। वो यहीं पर रहते थे। फिर मेलिना का पति टाउन के लोगों से अपनी वाइफ के बारे में पूछता है पर कोई भी उसको ये बताने के लिए तैयार ना था कि उसकी पत्नी का क्या हुआ और वो कहाँ गई। उसके दोस्त भी उसकी पत्नी के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगी है कि जब वो नहीं था तो वो क्या कुछ किया करती थी। ये सब सुनकर मेलिना के पति को बहुत बुरा लगा है। रेनातो मेलिना के पति को उसके बारे में बताना तो चाहता है मगर उसमें इतनी हिम्मत
ना थी। रेनातो जानता है कि मेलिना कौन से ट्रेन पकड़कर कहाँ गई थी, इसलिए वो रात में मेलिना के पति के पास एक लेटर फेंक देता है और भाग जाता है। उस लेटर में लिखा होता है कि वो अभी भी उससे प्यार करती है और वो मेसिना शहर चली गई है। इसी रात मेलिना का पति ट्रेन पकड़कर उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है। कुछ अर्से बाद मेलिना अपने पति का हाथ पकड़े उसी टाउन में आती है। वो उस टाउन से गुजर रही होती है और लोग देखते हैं कि मेलिना पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गई है और वो अब भी अपने पति के साथ रह रही है, जिससे महिलाओं को अंदाजा होता है कि वो अब उनके लिए खतरा नहीं है। मेलिना की हिम्मत देखकर वो सब हैरान हो जाते हैं और मेलिना के लिए उनके दिल में एक सम्मान पैदा हो जाता है। और जब वो बाजार जाती है तो उसे पीटने वाली महिलाएं उसको गुड मॉर्निंग विश करती हैं और उसे मैडम कहकर बुलाती हैं। मेलिना सब कुछ भूलकर उन्हें गुड मॉर्निंग विश करती है। बाजार से सामान लेने के बाद मेलिना जब वापस जाने लगती है तो उसके बैग से कुछ ऑरेंजेस बाहर गिर जाते हैं। तब रेनातो ऑरेंजेस को उठाने में मेलिना की मदद करता है। फिर जब मेलिना जाने लगती है तो वो उसे गुड लक कहता है। फिर रेनातो साइकिल लेकर जाने लगा है। वो मन ही मन कहता है समय बीत रहा है और मैंने कई लड़कियों से प्यार किया, और जब उन्होंने मुझे अपने करीब रखा और पूछा कि क्या मैं उन्हें याद रखूंगा, तो मैंने कहा कि हाँ, मैं उन्हें याद रखूंगा। लेकिन सच तो ये है कि एक ऐसी औरत जिसे मैं कभी नहीं भूल सका वो है मेलिना। और इसी के साथ मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।